ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 2 मार्च 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले परम शिक्षक परम पिता परमात्मा की शक्तिशाली किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, बहुत भाग्यशाली आत्मा हूं। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें निश्चय है कि हम संगम पर भविष्य की कमाई के लिए पढ़ते हैं। अब अपने आप से पूछना है हमें कि क्या हमें लगता है कि हम 21 जन्मों के लिए पढ़ाई पढ़ करके वर्षा प्राप्त कर रहे हैं? निश्चितता होगी तो हम पढ़ाई ठीक से पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। निश्चय नहीं होगा बस ऐसे ही पढ़ेंगे। निश्चय होना चाहिए कि हमें ये पढ़ाई पढ़ करके 21 जन्मों की वर्षा लेनी है। आज का प्रश्न है, अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने की विधि क्या है? बाबा कहते हैं, अपने आप पर कृपा व आशीर्वाद करने के लिए एक ही काम करो, बाप की पढ़ाई रोज पढ़ते रहो। बाबा जो पढ़ा रहा है, जो मुरली में सुनाता, उसको रोज पढ़ते रहो। कभी भी संग दोष में आकर पढ़ाई में गफलत नहीं करो, कोई कोताही नहीं बरतो। जो सदा श्रीमत पर चलते हैं वह अपने आप पर कृपा करते हैं, उन्हें बाप की आशीर्वाद मिलती रहती है। जो पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, ऑब्वियस है उनको दुनिया में भी देखो, टीचर भी आशीर्वाद करते हैं, माँ बाप भी आशीर्वाद करते हैं, तो हमें किसकी आशीर्वाद मिलेगी? परमात्मा की। लेकिन गफलत नहीं करनी है। आज का गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूं। इसका परमात्मा का बाबा कहते हैं, जब मनुष्य गीता सुनते हैं तो क्या कहते हैं, क्या उनकी बुद्धि में आता है? साकार कृष्ण भगवान वाच, एक्चुअल है शिव भगवान वाच। तो बाबा आकर के समझाते हैं कि मैं राजाई प्राप्त करा रहा हूं। किसको राजाई मिलती है? आत्मा को मिलती है, शरीर की बात नहीं है। आत्मा को मिलेगी तब तो 21 जन्म चलेगी, शरीर को मिले तो इसी जन्म में खत्म हो जाए। बाबा कहते हैं, श्री कृष्ण तो सत्य का प्रिंस था। यह मुख्य भूल इस गीता में करने के कारण गीता ही खंडित हो गई। हम जानते हैं कि अब भगवान इस साधारण तन में आकर के पढ़ा रहे हैं, इसलिए तो शिव जयंती भी मनाई जाती है। बाबा कहते, मैं कोई माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता हूं, मैं तो साधारण शरीर में बूढ़े तन में प्रवेश करता हूं। अब वैसे दुनिया में देखो, जब आत्मा प्रवेश करती तभी शरीर में कुछ हलचल होती, चुरफुर होता है। ये तो विचित्र बाबा ब्रह्मा तन में आकर के एक ज्ञान सुनाता है। किसको सुनाता है? आत्माओं को सुनाता है। आत्मा ही इन ऑर्गन्स द्वारा इस ज्ञान को सुनती है, उस परमात्मा को याद करती है। यहां कोई वेद शास्त्र नहीं सुनाता परमात्मा, सच्चा सच्चा ज्ञान सुना करके 21 जन्मों की वर्षा ही देता है। अब देखो, एक बात बहुत सूक्ष्म है, समझने की बात है। याद हम किसको कहते हैं? भगवान कह करके याद करते हैं। क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर कृष्ण कह के याद करते हैं? क्यों? वो देवताएं हैं। याद हम करेंगे भगवान कह करके, इसका मतलब भगवान कोई और है, जिसको निराकार परमपिता परमात्मा सुप्रीम सोल कहा जाता है। दुनिया में शिवलिंग भी बनाते हैं और शालिग्राम भी बनाते हैं। शिवलिंग थोड़ा बड़ा बनाएंगे, शालिग्राम थोड़ा छोटा बनाएंगे। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं है
कि मैं कोई साइज में बड़ा हूं, मैं परम हूं गुणों में, शक्तियों में, इसलिए मुझे परमात्मा कहा जाता है। परम ते परे परम धाम में रहने वाली आत्मा, वही सृष्टि का बीज रूप है, उनको ही रचयिता कहा जाता है। जैसे दुनिया में स्थूल कोई बीज डालो फिर धीरे धीरे पौधा निकलता है ना, तो ऐसे परमात्मा इस पूरे कल्प का बीज है। फिर धीरे धीरे अनेक धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म, क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब धीरे धीरे निकलते हैं। बाबा कहते मैं राजयोग सिखलाता हूं तुमको, और राजयोग सिखा करके भविष्य 21 जन्मों के लिए तुमको देवता बना। इतनी बड़ी बात है। बाबा कहते हैं चाहे तुम सूर्यवंशी बनो या चंद्रवंशी बनो, ये तुम्हारे पुरुषार्थ के ऊपर निर्भर करता है। देखो पढ़ाई है, पढ़ाई में जैसी मेहनत करेंगे वैसी बनेंगे, है ना। हम केवल इस जन्म के लिए नहीं पढ़ते हैं, भविष्य की कमाई करते हैं। दुनिया में जो कमाई होती है वो इस जन्म के लिए होती है। कई लोग कहते हैं फिर हम अगले जन्म का क्या सोचें, आगे का क्या सोचें। जो होना होगा देखा जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति कौन होता है? जो दूर की सोचे। दुनिया में लोग कहते भी कि 21 पीढ़ियों के लिए कमा के रखें, ये वास्तव में 21 जन्मों की बात है। इस राजयोग सिखला दो, 21 जन्मों की प्राप्ति हो जाएगी। हमें कोई विद्वान पंडित थोड़ी पढ़ा रहे हैं, ये सब बातें कौन पढ़ाता है? स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा शिव दुनिया में कहते हैं। भ्रकुटी के बीच चमकता है जब सितारा, मालूम नहीं किसी को। ये अविनाशी ड्रामा में हर आत्मा का अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है, इसलिए मूंझना नहीं है। लेकिन ये सारी बातें कोटों में कोई समझता है। बाबा कहते हैं 8-10 वर्ष पढ़ाई पढ़ने के बाद भी बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, संग दोष लग जाता है। तो हमें संग दोष से अपनी संभाल करनी, और इस पढ़ाई को जब तक जीना है तब तक पढ़ते रहना है। अंत तक बाबा कहते हैं पढ़ाई चलती रहेगी। आने वाले 21 जन्मों के लिए भगवान हमें पढ़ा रहा है। तो बाबा कहते हैं बच्चों को ये नशा चढ़ता है कि हमें कौन पढ़ाता है? भगवान पढ़ाता है। दुनिया में बाबा कहते कोई राजा का बच्चा हो और राजा ही उनको बैठ के पढ़ाएं तो क्या कहेंगे? हमारा माता पिता, हमारा पिता हमको महाराजा बन पढ़ाते हैं, हमें कौन पढ़ाता है? स्वयं पतित पावन निराकार परम पिता परमात्मा। तो बड़ी मेहनत से पढ़ना है। वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी त्रिलोकीनाथ, इतनी महिमा है उस परमात्मा की। परंतु उस महिमा को बाबा कहते तुम में से हर कोई नहीं समझता। नहीं समझता मतलब अगर हम उसकी उतनी महिमा समझेंगे तो उतना पुरुषार्थ करेंगे। मुख्य बात है ये है। बाबा कहते हैं इस समय तुम गुप्त हो, दुनिया थोड़ी जानती है हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। हम मूल वतन के रहने वाले हैं। पहले साक्षात्कार होते थे, बाबा के कितनी बच्चियां जाके साक्षात्कार करती थी। बाबा कहते हैं वहां ब्राह्मण और देवताओं का संगम होता है। जब हम मन बुद्धि के द्वारा सूक्ष्म मतन में जाते हैं, ब्रह्मा है ना, देवताई स्वरूप जो हमारे एडवांस पार्टी के लोग चले गए हैं, उनका संगम होता है। बाबा कहते हैं अंत में बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। इसलिए अगर कोई कर्म बंधन नहीं, मन का भी कर्म बंधन होता है, तो बाबा कहता है पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। माया कोशिश करेगी दीवा बुझाने की, लेकिन हमें गफलत नहीं करना है। अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़ना है और पढ़ाना है। जैसा संग वैसा रंग। तो हमें संग किसका करना है? परमात्मा का, श्रेष्ठ आत्माओं का, महान आत्माओं का। बाबा ये सारी बातें पढ़ाते हैं, बताते हैं।
मुख्य बात है हमें अपना परिवर्तन करना है, बाकी आशीर्वाद कृपा की कोई बात नहीं। बाबा कहते तुम ठीक से पढ़ाई करो, यही आशीर्वाद व कृपा है। आशीर्वाद करते हैं, बाबा कहते हैं मैं तो वर्षा देने आया हूँ। क्या देने आया हूँ? चिरंजीवी भव, जीते रहो, स्वर्गवासी भव, अर्थात स्वर्ग में निवास करने वाले बनो। बाबा कहते हैं देखो, हजारों लाखों की संख्या में आकर के प्रदर्शनी सुनते हैं, 2-4 मुश्किल से निकलते हैं। 2-4 भी निकलें तो हो सौभाग्य। दिन प्रतिदिन तो अभी लाखों की संख्या में बड़े बड़े जो मेगा प्रोग्राम होते हैं, तो वो ऐसा समय आ गया है अभी कि अनेक आत्मा परिवर्तन के लिए रेडी हो रही है। बाबा कहते हैं आज दुनिया में साइंस का भपका बहुत है। समझते हैं कि बस यही चमक धमक है, लेकिन ये चमक धमक मृग तृष्णा के समान है। जैसे दुर्योधन को जहां पानी था वो शीशा लगा, जहां शीशा था वो पानी लगा, मतलब मृग तृष्णा की बात है। बाबा कहते जो राजयोग सीखते हैं वही राज्य चलाएंगे, वही सत्य की दुनिया में जाएंगे। ये बुद्धि में बात धारण कर लेनी है और फिर धारण करके सेवा करनी। बाबा कहते तुम सच्ची गीता के पाठी हो। सही गीता तो हम पढ़ रहे हैं ना, वो गीता में तो कितना गड़बड़ है। बाबा कहते हैं सुनना सुनाना कांटों को फूल बनाना, यही तुम्हारा धंधा है। आधा कल्प के लिए तुम दुख से छूटते हो। बाबा कहते जैसे संडे को छुट्टी होती ना, ऐसे आधा कल्प तुम दुख से, रोने पीटने से छूट जाते हो। तो आज सारा दिन निश्चय बुद्धि बन करके इस पढ़ाई को इस हिसाब से पढ़ना है कि हमारी 21 जन्मों की कमाई हो रही है। कर्म बंधन से मुक्त होकर के पढ़ाई रोज पढ़नी है। जब तक जीना है तब तक पढ़ाई पढ़ते रहना है। हद के संबंधों, देह पदार्थों को अटैचमेंट से मुक्त करना है। अपने शांति धाम सुख धाम को याद करते रहना है। संग दोष की बहुत संभाल करनी है। हमें परमात्मा, परमात्मा की पढ़ाई, परमात्मा के बच्चों का ही संग करना है। आज का बाबा का सुंदर वरदान है, मन बुद्धि व संस्कार व सर्व कर्मेंद्रियों को नीति प्रमाण चलाने वाले स्वराज अधिकारी हो। बाबा कहते हैं स्वराज अधिकारी आत्माएं क्या करेंगे? अपनी योग की शक्ति से हर कर्मेंद्रियों को आर्डर के प्रमाण चलाएंगी। केवल स्थूल कर्मेंद्रियों की बात नहीं है, सूक्ष्म कर्मेंद्रियों, मन बुद्धि संस्कार की बात है। जो राज अधिकारी आत्माएं होंगे ना, वो नीति प्रमाण चलाएंगे। जैसे चलाना वैसे चलाएंगे, अधिकारी बन करके चलाएंगे, कभी संस्कारों के बसीभूत नहीं होंगे। उनको अपने बस में करके अच्छी तरह से चलाएंगे। श्रेष्ठ संस्कारों के हिसाब से ही संबंध संपर्क में आएंगे। बाबा कहते स्वराज अधिकारी आत्मा को स्वप्न में भी धोखा नहीं मिल सकता है। तो हमें अपनी चेकिंग करनी है कि हम कितना स्वराज अधिकारी बने हैं, क्योंकि स्वराज अधिकारी आत्मा ही विश्वराज अधिकारी बने। तो कितना हमारी स्थूल कर्मेंद्रियां अर्थात आंख, कान, नाक, मुख, त्वचा और सूक्ष्म कर्मेंद्रियां अर्थात मन बुद्धि संस्कार, उन पर कितना विजय प्राप्त की है, वो चेकिंग करना है। स्लोगन है, निर्माणता की विशेषता को धारण कर लो तो सफलता मिलती रहेगी। प्यारे बाबा की किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं स्वराज अधिकारी आत्मा, मन बुद्धि संस्कारों की मालिक हूं। मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान पिता मुझे मिला है। अब मुझे इस पढ़ाई को अच्छी तरह से पढ़ करके भविष्य की जन्मों के लिए बादशाही प्राप्त कर लेनी, सच्ची सच्ची गीता को सुन करके अनेक आत्माओं को सुनानी,
शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।